राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। पूज्य गुरुदेव, आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अकलेद्य है, अशोष्य है, अचिंत्य है, अव्यक्त, अविकारी। भौतिक जगत की कोई वस्तु इसे छू नहीं सकती। ये सुख दुख से परे है। तो फिर महाराज जी, इस नाशवान शरीर में सुख दुख का भोक्ता कौन है? भगवान मार्गदर्शन करें। आज का सत्संग सुना है? जी सुना। इसका सीधा उत्तर उसमें था, जीवात्मा उसे कहते हैं जो शरीर आसक्त हो गया है। नहीं, वो आत्म तत्व जो है निर्लेप है, निर्विकार है, अशोष्य है, अदाय है, अक्लेद्य है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम धातु का। लेकिन उसने स्वीकार कर लिया है भ्रम से देह भाव को। जो जन्मा है, जो मरेगा, जो दुख सुख का भोगता है, वो देह के और स्वरूप के बीच का जो करण है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, इसमें वो तदात्म हो चुका है। मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, मैं चखना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं। तो मन में तदात्म, अंतःकरण में एक अहम है। बुद्धि जो निश्चय करती है, मन जो संकल्प विकल्प करता है, चित्त जो चिंतन करता है, अहम जो कर्ता भाव स्वीकार करता है। वो निर्लेप अपने को भूल करके देह भाव के देहाभिमान में, इस अहम तत्व में मैंपन स्थापित कर लिया। अब इस मैं से मैं ये देखता हूं, मैंने ये निश्चय किया, मैं ये चिंतन कर रहा हूं, मैं भोगता हूं, मैं भोग रहा हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हविति मन्यते। वो मूढ़ता को प्राप्त हुआ ज्ञान स्वरूप, अपने को कर्ता और भोक्ता मान लिया। अब उसको दुख सुख की प्राप्ति होती है। न जड़ शरीर को दुख सुख होता है, न चैतन्य आत्मा को होता है। ये अंतःकरण में जो अहम हो गया, इसी को निकालने के लिए साधना की जा रही है कि अंतःकरण का जो अहम है वो भक्ति से प्रभु के चरणों में लीन हो जाता है, और ज्ञान से उससे राग खत्म होकर शुद्ध स्वरूप में जो मैं है उसमें स्थित हो जाता है। तो देह भाव में जो दुख सुख लाभ हानि चिंता शोक मान अपमान है, वो उसको व्यापते नहीं। लेकिन जो देहात्म भाव को प्राप्त है, वो यद्यपि दुख सुख से परे होते हुए भी उसे दुख सुख मिल रहा है। जैसे स्वप्न में एक स्थूल शरीर शयन किए होता है, उसका भान नहीं होता। एक नया स्वाप्निक शरीर होता है, उस शरीर से हम दुख सुख का पूरा अनुभव ठीक ऐसे ही करते हैं जैसे जागृत में करते हैं। नहीं होता स्वप्न में? अगर स्वप्न में कोई पिटाई कर रहा हो हमें, तो ठीक वैसा ही दुख होगा, वैसा ही भय होगा जैसे जागृत में होता है। लेकिन जब जग गए तो कोई न पीटने वाला था, न कोई पिटाई थी, न कोई घटना थी, न वो शरीर था स्वप्निक। अब जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का भाव आ गया, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर का सारा खेल था, और निद्रा में कारण शरीर का था। और इन तीनों शरीरों में अहम करता बिल्कुल निर्विकार निर्दोष, पर अहम होने के कारण उसे दुख सुख का अनुभव स्वप्न में होता है ना, ऐसे जागृत में होता है ना। तो जागृत की स्थूल अवस्था स्वप्न में मिथ्या हुई, स्वप्न की जो दशा थी वो जागृत अवस्था में मिथ्या हुई। कुछ ही क्षण में दोनों मिथ्या हो गए, तो दोनों सत्य नहीं, ना स्थूल और ना जागृत। और सुषुप्ति भी, मैं बहुत सोया, मैं बहुत जगा, ये जो ज्ञान करवाने वाला है वो उस समय भी निर्लेप है। पर निर्लेप होते हुए भी अपने स्वरूप का बोध भ्रमित हो जाने के कारण, बोध जो हमारा मैं तत्व का ज्ञान है उसका भ्रम हो जाने के कारण इस देह में मैं तत्व हो गया। वो जहां मैं तत्व किया उसका जन्म मरण दुख सुख ये व्याप्त होता रहता है, और तब तक व्याप्त होता रहेगा जब तक गुरु प्रसाद से उन तीनों शरीरों से अपने को अलग अनुभव नहीं करेगा। अलग अनुभव कहां कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, इसी में तो कर पा रहे। अब इसी का तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाई। पहला कार्य करे, चाहे ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहे भक्ति प्राप्त, संसार का हमारा चिंतन छूटे। इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। पहले सत नाम है ना प्रभु का, तो हम राधा कृष्ण हरि राम शिव ओम जो गुरुदेव ने दिया है, पहले उसके चिंतन में इतना लगे कि संसार का चिंतन छूटे, बाह्य चिंतन छूटे, फिर शरीर का चिंतन छूटे। फिर चिंतन से चिंतन में तन्मयता ऐसी हो गई कि मैं चिंतन कर रहा हूं ये भी विस्मरण हो जाए, अपने आप स्वरूप का बोध हो जाएगा केवल नाम जपने से।
निर्लेप होते हुए, अजन्मा होते हुए भी वो जन्म मरण को, वो दुख सुख को प्राप्त हो रहा है, ये भ्रम है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। यद्यपि इस समय भी वो निर्लेप ही है, पर अपने स्वरूप का बोध ना होने के कारण, देह भाव होने के कारण, तीनों देहों में राग होने के कारण हमारा जन्म मरण भी होगा, हमारे दुख सुख का भी भोग होगा, मान अपमान का भी बोध होगा। इसी से निकलने के लिए ये साधना बनाई गई है। भगवान कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों का ज्ञान रखता हो, शब्द ब्रह्म शास्त्र और पर ब्रह्म की अनुभूति, ऐसे महात्मा के पास जाओ, प्रणिपाते हैं, उनकी शरण में हो, साष्टांग दंडवत करो, दैन्य भाव से उनसे प्रश्न करो, वो जैसा आदेश करें वैसी साधना करो, तब जाके कहीं बोध प्राप्त होता है। साधन चतुष्टय के बिना ज्ञान का अनुभव होना बहुत कठिन है नहीं? तो हमें चाहिए कि अब कलिकाल है, साधन चतुष्टय में स्थित होना बहुत कठिन है। तो एक बिल्कुल सरल उपाय है, नाम में चित्त जोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। ये हमारा खुद का अनुभव और बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव। गुरु प्रदत्त नाम के चिंतन में लग जाओ, ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वैराग्य प्रकट हो जाएगा, आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, जो चाहोगे। पर भजन नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला। जिज्ञान होने के बाद भी परम ज्ञानी सनकादि हरिशरणम 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 हर समय जपते रहते हैं। सुखदेव जी 18,000 श्लोक का बार बार पाठ करते रहते हैं। भगवान शंकर हर समय नाम जप करते रहते हैं। नाम जप करने से सब प्राप्त हो जाएगा, बस ईमानदारी से नाम जप करे। अब नाम जप करने के लिए जो सावधानियां हैं, गंदा भोजन, गंदे पेय पदार्थों, हम स्पष्ट कहते हैं, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि, गंदी दृष्टि, इसका त्याग, गंदे आचरण, गंदा वर्ताव, गंदा दृश्य, गंदा सुनना, इनका त्याग करो, नाम जप करो। अगर आपके अंदर ज्ञान ना हो जाता, हमें बताना। जैसे हम आपको देख रहे हैं, ऐसे हम तीनों शरीरों को अलग देखते हैं। जब ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा तो अपने को कैसे शरीर तीनों अलग दिखाएं, जैसे आपके शरीर को अलग देख रहे हैं, ऐसे जैसे अलग इसको मेज को देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जैसे कोट, शर्ट, बनियाइन आप पहनते ना, ऐसे ही ये वर्दी है, ये मैं नहीं हूं। अब इसके दुख सुख का भान होता है, पर दुख सुख की व्यथा नहीं होती। वो समझ में आ रहा है, गर्मी है तो समझ में आ रहा है, उसकी व्यथा नहीं है। यम ही न व्यथ्यंते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जितना इसका राग छूटता चला, ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञानी को पता नहीं चलता थप्पड़ मारो, तो ऐसा नहीं, पता चलता है, पर उसका जो परिणाम व्यथा है वो नहीं होती। थप्पड़ मारोगे पता चलेगा थप्पड़ लगा, वैसे ही लगेगा जैसे एक संसारी पुरुष को लगता है। संसारी पुरुष को उसका परिणाम होता है, वो दुखी हो जाएगा, व्यथा, उसको व्यथा नहीं होगी, पीड़ा वैसे ही होगी। अगर यहां काटा जाएगा तो पीड़ा हो गया, ऐसा होगा, पर उसकी व्यथा नहीं होगी। बस यही अंतर है। बुखार होगा तुम ऐसे होगा, पर उसकी व्यथा नहीं होगी। शरीर का धर्म है, वो अपने धर्म से पीड़ा को प्राप्त होता है, और उसको ये ज्ञान है कि पीड़ा इस शरीर को, इसलिए व्यथित नहीं होता। और जिसको इसका ज्ञान नहीं, वो व्यथा को प्राप्त हो जाता है। जो यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्प, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, और शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो। भगवान की कृपा से ही भगवत बोध होता है, आत्मस्वरूप का बोध कृपा से होता है। साधन तो असाधनों के त्याग के लिए है। नहीं नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, कहा जाता है, यही तो साधन है। लेकिन वो कहते हैं ना, कैसे, जिसको जो वर्ण कर ले आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप कौन? गुरुदेव। गुरुदेव ने जिस पर कृपा कर दी, स्वीकार कर लिया, उसी के अंदर आत्म तत्व का बोध प्रकाशित हो जाता है। ये मेरा ही ज्ञान है, ये मेरा ही स्वरूप है, किसी और की बात नहीं हो रही, पर ये स्वरूप नहीं मेरा। ये तो शरीर है, ये तो ढांचा है जो माया के द्वारा रचा हो। आप देखो, इसी को माना जा रहा है मैं, ईमानदारी से देखो, इसी को माना जा रहा है मैं। यही घोर अज्ञान है, घोर अज्ञान। कोई मकान को मैं थोड़ी बोल सकता है, नहीं, मेरा तक तो ठीक है, मेरा में भी ममता वो रख रहा है, पर कहीं ना कहीं सुलझा हुआ तो है कि मकान तो मैं नहीं हूं,
यहाँ तो इतना बड़ा ज्ञान है कि इस मकान को ही मैं समझ रहा हूं, पंचभूतों से रचित इस देह को सीधे मैं समझ रहा हूं। अब इसीलिए फिर शोक मोह दुख जन्म मृत्यु चिंता भय ये भोगना पड़ रहा है, बेमतलब में भोगना पड़ रहा है। ये भ्रम होने के कारण बेमतलब भोगना पड़ रहा है। जैसे स्वप्न में कुछ नहीं था पर चाकू से अगर गला काटा जा रहा है तो मृत्यु जनित दुख होगा, कुछ नहीं है। ऐसे जागृत में भी कुछ नहीं है उसको, पर उसको दुख सुख का बोध होगा जब तक देहाभिमान है। देह भाव रहित होने के लिए ही गुरुजनों की शरण में रहकर साधना की जाती, तो वो बोध प्राप्त होता है अपने आप से अपने आप को, वो बुद्धि के द्वारा नहीं होता, वो अपने आप से। क्योंकि बुद्धि को तो प्रकाश उससे मिलता है, वो अपने प्रकाशक को कैसे जान पाएगी? अपने आप से अपने आप का बोध होता है। चिंतन रहित हो जाना ही स्वरूप में स्थित हो जाना, कोई न सत चिंतन न असत चिंतन। पहले चिंतन के द्वारा असत चिंतन छोड़ो, फिर इतना गाढ़ चिंतन हो मैं चिंतन कर रहा हूं, फिर वो खत्म, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता। अचिंत स्वरूप है अपना ज्ञान मार्ग में। वही अचिंत परमात्मा का हम नाम रूप के द्वारा चिंतन करते हैं, सवाल हल हो गया। वही है दूसरा, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही सर्व रूपों में, वही सबसे परे, वही सब में भरे। बस ये राज से रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोहना। समझ पा रहे हो आप? नाम जप करो, सत आचरण करो, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, फिर बात समझ में आए, सत का बोध हो जाएगा, असत का त्याग करो। नेहा जी